अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू इस्लामाबाद डायरी। और आज का प्रोग्राम, अरे हाँ, तारुफ कराना भूल गई, मेरा नाम रिदा इमरान है। असल में थोड़ा सा ना मेरा ध्यान बटा हुआ है क्योंकि दरवाज़ा खुद ब खुद से खुल गया है और टीवी खुद ब खुद ऑफ हो गया है। आज अजीब व गरीब हरकतें सेट पर हो रही हैं और थोड़ा सा हैवी सा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है और कंधों में भी दर्द है, पता नहीं क्या मसला है। शायद उसकी वजह एक टीम है जो आज आएगी हमारे प्रोग्राम में, आपका हिस्सा बनेगी और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेगी। और ये वो लोग हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। ये ट्रेंड सेटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने दुनिया में तहलका मचा दिया। जो लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं और इस पर यकीन भी रखते हैं, बाहर इस पर ना यकीन करने वाली तो कोई बात है नहीं, तो वो इनके नाम से वाकिफ़ हैं। जहाँ कहीं भी साया का जिक्र होगा, हमें दो ऐसे नौजवान नज़र आएंगे जो नडर हैं, बहादुर है, ना दिन की परवाह करते हैं ना रात की परवाह करते हैं। तूफ़ान आया हुआ है, आंधी है, धूप है, खलियान है, सहरा है, ये दोनों कैमरा उठा के पहुंच जाते हैं। मिलियंस इनके फॉलोअर्स हैं और जिनमें से एक मैं भी शामिल हूं और नमीर भी शामिल है। तो आज हमने दावत दी है, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं, 2 साल से, शायद 2.5 साल से ये काम कर रहे हैं और अपने साथ शायद कुछ और लोगों को भी लेकर जो कि हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। लेट्स वेलकम टीम साया। मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद, मोहम्मद शाहिद और खुरम कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कुछ सस्पिशियस सी लग रही हूँ या कोई नजर तो नहीं आ रहा मेरे इर्द गिर्द कुछ? नहीं, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने हमें बुलाया अपने शो में और मतलब कि आपने, मुझे हैरान हूँ कि आपने हमें इंसानों की कैटेगरी से उठाकर जिन्नात की कैटेगरी में डाल दिया कि क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से आप ये सारे जो सिम्टम्स बता रही हैं, हाँ, जो चीज़ें होती हैं वो इन्हीं चीज़ों की वजह से। देखिए, ये मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट किया है। आजकल इंसान इस काबिल है कि हम माने कि हम इंसान हैं जी, है ये तो है, ये है तो ना? सही कह रही हूँ ना मैं? ऐसे ही है। आपका मैथ्स का टेस्ट तो नहीं है आज? नहीं, टीचर मेरी मैथ्स की शक्ल मिल रही है या कोई खौफनाक? अच्छा जनाब, आप लोग 2.5 साल से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कवर कर रहे हैं जी। तो लोग इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, या आप लोग किस तरफ आ गए हैं? क्या ख्याल आया? दोनों बताएंगे बारी बारी। बस वो एक क्या कहते हैं कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं ना, मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं है कि जिसके साथ कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या ना हुआ हो। हाँ, उनमें मैं भी शामिल हूँ, मेरे साथ भी एक ऐसा वाक़या पेश आया था। ओके। तो जिसकी वजह से मैंने पर्सनली चाहा कि ये जो दुनिया, ये जो मखलूक़ात हैं, इनको एक्सप्लोर किया जाए। ये कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, इनका वजूद कैसा है। क्योंकि हमने कहानियाँ, वाक़यात बड़ों से तो बहुत सुने हैं कि जिन्नात पाए जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने कहा चलो एक्सपीरियंस करके देख लेते हैं। हुनराम है। 2.5 साल भी बर्दाश्त किया सब कुछ, ये बस देख लो, तेरे सामने ही हल भी कर रहे हैं। ये आ गया ट्रैक, मुझे लगता है। शाहिद, पंजाबी में बात करनी है, शाहिद में आमद हो गई है ना? खुरम आप बताओ, जी मिले कैसे दोनों? मिले कैसे, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये भी कम होता है कि 2 माइंड एक जैसे जो है ना वो मिल जाए। तो हुआ ये कि मैं बैठा हुआ एक शो देख रहा था, रियलिटी शो जो पैरानॉर्मल ही था, ठीक है, और ये मेरे साथ ही बैठे हुए थे ऑफिस में ये। तो देखते देखते इन्होंने कहा कि यार मेरे साथ ये वाकया हो चुका हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा, मैं अब चूंकि बड़े अरसे से इसी तरह देखता था, क्रेजी होके, जिस तरीके से आज लोग हमें देख रहे हैं, तो मैंने कहा यार मेरा बड़ा एक शौक है कि मैं इन जगहों पर जाऊं, इन चीज़ों को देखूं। तो इन्होंने कहा कि यार मेरे साथ जहाँ पर वाकया हुआ है मैं आपको वहाँ ज़रूर ले जा सकता हूँ, और एक उसके अलावा भी मेरे पास 1-2 जगह हैं जो मैं जानता हूँ कि वो भारी हैं। शायद क्या मसला था, क्या ख्याल आ गया था कि खुरम बेचारा आराम से सुकून से बैठा हुआ था? वो बस वो जैसे खुरम भाई ने बताया ना कि 2 माइंड मिलने वाली बात है। हाँ। तो मैंने जब ये दिमाग में बिठा लिया था कि मैंने इस दुनिया को चेक करना है कि ये कैसी है। हाँ। तो बस वह इसे क्या कहते हैं कि वो मैं बढ़ना शुरू हो गया आगे आहिस्ता आहिस्ता। ओके। तो खुरम भाई मुझे ऐसे मिले कि जो मुझे लगे कि वाकई ये मेरे साथ चल सकते हैं, मेरे साथ खड़े हो सकते हैं। लिखा हो तो ऐसे वो मुलाकात हो जाती है, डेस्टिनी आपको ले जाती है। बिल्कुल। 2.5 साल हो गए हैं। अच्छा, ये वो आज जो सवालात मैं करूँगी वो हमने आप लोगों की फरमाइश पे एक तो इनको बुलाया है, प्लस आप इनके बारे में जानना चाहते थे बिकॉज ये अपने हमेशा केसेस की बात करते हैं कि यहाँ पे ये केस है, वो केस है। अपने बारे में कभी उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो आपके जो लाखों फ़ैन हैं उनके सवालात मेरे पास मौजूद हैं जो हम करेंगे ऐसा ऐसा। कि आपको नज़र आ रहा है मेरे पीछे? शायद को देखे मुझे डर लग रहा है। क्या है मेरे पीछे, बताओ मुझे। कुछ नहीं है। इसके अलावा कितने लोग हैं हमारे इसमें? कोई नहीं है हमारे अलावा, तो कोई नहीं। हम तो है ना कम से कम? जी हम तो हैं बस। इतना भारी प्रोग्राम पड़ेगा ना, मुझे ही लग रहा है मुझे। तो वो सवालात करेंगे जो आपने हमसे किए हैं ताकि आपके जो ये स्टार्स हैं आप उनको जवाब दे सकें, प्लस आप इनको फॉलो करते रहिए। जहाँ आप हमें कह रहे हैं तो वहाँ हम इनको भी फॉलो करते हैं। आप लोगों को इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? जैसे कि मैं आपको फॉलो करती हूँ, फ़ैन हैं, एक हफ पैरानॉर्मल भी आता है, तो आप लोगों के क्या मोटिवेशन है?
कुछ पैरानॉर्मल शोज ऐसे थे जो कि मतलब पाकिस्तान में भी तकरीबन 15 साल से चल रहे थे। अच्छा। हम खुद उनके फ़ैन थे और देख रहे थे उनको। इसके अलावा इंटरनेशनली 2-3 ऐसे शोज़ थे जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थे। ठीक है। तो मैं बड़ा क्रेज़ी होके उनको देखता था, और कम से कम मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे छेड़ते थे कि यार जब भी तुम्हें देखो तो तुम यही देख रहे होते। तो लेकिन वही बात कि कभी ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं एक्सप्लोर कर सकूं। हाँ। बस वही हुआ कि ये मेरे पास है, इन्होंने मुझे कहा, बस इतना कहने की देर थी यार मैं ऐसी जगहों को जानता हूँ, तो मैंने कहा यार चलो चल के देखते हैं कि वहाँ ऐसा क्या है। हाँ। और अभी आपने एक बात की कि अभी आपने मजाक में ये बात कह दी कि मुझे एक लग रहा है कि हमारे अलावा भी इधर कोई है, और आपकी वजह से आपने तो ये हंस के बात कह दी, लेकिन हम अपनी रियल जो लाइफ है उसमें इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। मतलब कि लोग हमसे अब दूर होना शुरू हो गए हैं सिर्फ इसी वजह से कि यार ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हाँ। तो कहीं ऐसा तो नहीं इनके साथ कुछ चीज़ें अटैच हों। वैसे इंसान से खौफनाक कोई चीज़ हो सकती है शायद। बस ये लोग समझ जाएं तो डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंसान एक अशरफुल मखलूक़ात है, इससे ताकतवर की चीज़ ही नहीं है दुनिया में। बिल्कुल सही। तो ये एक डर का एलिमेंट है, जब इंसान के दिल से निकल जाता है हाँ। वो जहाँ पर मर्जी उसे खड़ा कर दें वो खड़ा हो जाएगा, तो फिर वो साया बन जाता है ना। 2.5 years हो गए आप लोगों को, 2.5 साल। कभी ख्याल आया, दोनों से पूछूंगी कि यार बंद करो इसको? एक गैप आप लोगों के बीच में आया भी था, रिग्रेट हुआ कि कुछ और काम करते हैं? अगर ईमानदारी से बताएं तो ये हर एपिसोड यानी कि प्रोग्राम को ख़त्म करने के बाद ये ख्याल आ जाता है बंद करो कि यार हम क्या कर रहे हैं। मतलब कि इतनी मुश्किल से जो अभी हमने चीज़ें फेस की हैं, और जिस तरीके से हमने इसको रिकॉर्ड किया है, जिस तरीके से हम यहाँ पहुँचे हैं, इसको सारा मैनेज किया है, तो हर रिकॉर्डिंग आपके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, जो कि अपना पूरा हक जमाते हैं, क्रेजी कमेंट्स कर रहे होते हैं, यहाँ क्यों गए। अच्छा, फिर सोलोज भी आप लोग करते हैं, सोलो करने का ख्याल कैसा है? कैमरा भी पकड़ा हुआ है, जगहों पे जा भी रहे हैं, शायद पहले आप बताइएगा सोलो क्यों करते हैं? बस अक्सर ऐसे हो जाता है कि लोकेशंस हमारे पास होती हैं, पेंडिंग पड़ी होती हैं, तो जैसे कि मुझे कोई काम आ जाए एमरजेंसी, जैसे मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैं खुरम को पहले कॉल कर देता हूँ कि इस वीक या 2 वीक मैं नहीं जा सकता। तो ऐसे जब खुरम को कोई काम आता है तो ये मुझे पहले इन्फॉर्म करते हैं कि शायद इस हफ्ते तुमने अकेले जाना है। डर नहीं लगता अकेले जाते हुए? नहीं, मैंने वो आपको पहले क्लियर कर दिया है कि ये डर का एलिमेंट खत्म हो गया है। एग्जैक्टली। हाँ। ये जब ख़त्म होता है तो इंसान को मैंने बताया कि जहाँ पर मर्जी खड़ा कर दें वो उधर से हिलने वाला नहीं है। ये ओहे बड़ा मशहूर है आपका जो आप ओहे करते हैं, और एक अल्लाह अकबर जो आप बोलते हैं एकदम से, वो बड़ा मशहूर हो गया है। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता हूँ कि जो डर का एलिमेंट जिस सेंस में शाहिद कह रहे हैं ना, वो हमारा ये तो ख़त्म हो गया है कि हम चले जाते हैं। सही। लेकिन वहाँ जाके अगर डर नहीं लगता, ये नहीं है, ऐसे डर लगता है। हाँ। और नो डाउट नजर नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं, क्योंकि अब हम कैमरे के आगे होते हैं तो हमने अपने ऊपर कंट्रोल भी रखना होता है कि यार कुछ ऊट पटांग मुंह से ना निकल जाए, या हम दौड़ ना लगा जाए। तो दोनों चीज़ों को लेकर हमने चलना होता है। तो ये है कि ऑन स्पॉट डर मौजूद होता है, वो तो जाहिर बात है, डर मौजूद होता है, नेचुरल चीज़ है। और ये चीज़। अच्छा, बातें हम साथ साथ करते रहेंगे, लेकिन कोई एक पैकेज है, कुछ इनकी जो स्केरियस्ट मोमेंट्स हैं वो हमने आपके लिए कंपाइल किए हुए हैं। आइए पहले वो देखते हैं, फिर बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते, ताकि मालूम तो हो कि साया है क्या चीज़ आपके लिए आए हैं। और एक काबिल फ़ख्र बात यह है कि उन्होंने पाकिस्तान का झंडा लगाया होता है अपनी यूनिफॉर्म पे, प्रॉपर इनका यूनिफॉर्म है जिसको लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस यूनिफॉर्म के बारे में बताएं आप दोनों बारी बारी। शुरू में जब हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था तो हमने अपने कैजुअली जो ड्रेस हम पहन कर जाते थे उसी में स्टार्ट किया। जब हमने स्टार्ट कर दिया तो लोगों ने कमेंट्स करने शुरू कर दिए कि आप इंडिया के कौन से शहर से हैं। ओह अच्छा। तो मैंने शाहिद से डिस्कस किया, मैंने कहा यार ये तो हमें इंडियंस समझना शुरू हो गए हैं, तो ये तो थोड़ा सा क्रेडिट शिफ्ट होना शुरू हो गया है। और नो डाउट कि जो इंडियंस हैं वो बहुत ज़्यादा हमें कमेंट्स से बात करते हैं, कमेंट्स करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। जी हाँ जी। अच्छा। तो यहाँ मतलब उनकी दिल आज़ारी नहीं है, लेकिन ये है कि चूँकि हम अपने पाकिस्तान से हैं तो हम चाहेंगे कि हम इसी का नाम रोशन करें। बिल्कुल। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे क्लिप्स भी जो हैं वो दूसरे चैनल्स वाले उठा लेते हैं और वो चलाते हैं। कॉपीराइट वगैरह का सिलसिला नहीं है? नहीं है, लेकिन हम जो है वो करते नहीं है। ठीक है। कॉपीराइट हम करते, स्ट्राइक नहीं मारते। सही। तो उसमें ये होता है कि अब किसी को नहीं पता होता है कि ये कौन से रीजन से हैं, तो हमने इसलिए फ्लैग लगाया ताकि एक साइलेंट मैसेज जा रहा हो इस फ्लैग से कि ये पाकिस्तान से है। बिल्कुल सही। अच्छा, शाहिद के जब मैंने शुरू के एपिसोड देखे थे उन्हें पगड़ी वगड़ी एक में पहनी हुई है ना, और अब टोटल ट्रांसफॉर्म हो गया है शायद, ये चेंज कैसे आया? वो चेंज ऐसे आया कि जो
बेसिकली कैमरे के आगे तो हम खुद होते हैं, हाँ। लेकिन जो हमारे पीछे हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो हमें पूरी गाइडलाइन देते हैं पीछे बैठ के। तो उन्होंने शुरू में बोला था कि आपने जब भी किसी जगह पर जाना है, साथ में उन्होंने रुमाल दिया था मुझे। वो अक्सर अच्छा। आपने शुरू वाले एपिसोड में देखा होगा, हाँ। मैंने सर पे बांधा हुआ है या अपने कंधे पे रखा हुआ है। अच्छा, तो जब आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड बढ़ता गया, हम एपिसोड करते गए, तो फिर मैंने खुद उनसे जाकर बात की कि ये एक ना थोड़ा सा इसको ना बैकवर्ड समझा जाता है, जैसे वो पेंडू टाइप होते हैं ना। ये तो हमारी शनाख्त है, पगड़ी नहीं, और शनाख्त धोती तो वगैरह है, तो, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है जी, कॉन्सेप्ट है। हाँ। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कोई ये मुझे उतार दें। अच्छा। तो कुछ हमें एक प्रॉपर एक गेटअप में लेके आए ताकि लोग हमें पहचाने कि वाकई ये कोई टीम है। बिल्कुल सही। फिर उन्होंने बोला कि आप ब्लैक, अच्छा, उन्होंने कहा हुआ है। उन्होंने बोला कि आपने पूरा एक जो ब्लैक ड्रेस है, चाहे वो शलवार कमीज है, चाहे वो आपकी पैंट शर्ट है, जो भी है, Black हो। वट एवर आपने जो करना खुद करना। सही तो सही उसके बाद से जो आइडिया आया यूनिफॉर्म का, फिर मैंने और खुरम ने मिलकर इसको डिज़ाइन किया। अच्छा तो फिर हमने इसको। अच्छा, आप लोग का काम रोजगार यही है या कुछ और भी करते हैं? चेंज है रोजगार। जॉब भी कर रहे हैं आप लोग? प्राइवेट जो भी करते हैं और स्टडी और आप पढ़ भी रहे हो, और आप क्या पढ़ रहे हो? मैं BSPS पॉलिटिकल साइंस। ओह अच्छा, मतलब क्या कॉम्बिनेशन, एक तरफ पैरानॉर्मल एक तरफ पॉलिटिकल साइंस, दोनों काम आ जाएंगे मेरे ख्याल से आगे चल के। इंसानी काम तो है नहीं वैसे भी। आगे जाके इसके कुछ भी काम नहीं आने वाला। अच्छा, हम तो खैर अभी हंसी मजाक कर रहे हैं, लेकिन लोग उसको नेगेटिव भी लेते हैं, थोड़ा सा लोग घबराते भी हैं बात करते हुए, और लोग डरते भी हैं कि भी क्या पता कोई इनके साथ और मखलूक ना हो। हालांकि ठीक है, जहाँ हम लोग हैं वैसे और लिविंग बींग्स भी हैं। इम्पैक्ट क्या नेगेटिव आया? लोगों ने आपको, घर वालों ने सपोर्ट किया, फैमिली ने, फ्रेंड्स ने? शायद पहले आप, फिर आपसे खुद से पूछती हूँ। शुरू में तो ये जो एपिसोड हमने स्टार्ट की, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की ना, तो हमारे घर वालों को भी नहीं पता था। अच्छा। तो जैसे चंद एपिसोड हमने किए, हमारे घर वालों को पता चला, काफ़ी उन्होंने हमें रोका कि ऐसे काम ना मत करें, करो, हाँ। ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब हमने उनको पूरी तसल्ली दे ली, वो तो एग्री हो गए। लेकिन दूसरा इम्पैक्ट मेरे पे ये है कि जो मेरे फ्रेंड थे यूनिवर्सिटी में, मेरे ऑफिस में जो कोलीग्स हैं, उन्होंने पहले उनको पता नहीं था कि शायद ऐसा कोई काम करता है, ऐसी जगह पे जाता है। लेकिन जब उनको पता चला, मेरा वो कहते हैं कि एक राज खुल गया उनके सामने, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे से पीछे होना शुरू हो गए कि शायद ये पता नहीं है काला जादू भी करता है, साथ कुछ ना हो जावे। हाय हाय। तो अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो शायद। तो नहीं, ये लोग तावीज़ गंढे शुरू कर ये दें। पाकिस्तान के अंदर पहली लोग बहुत दो नंबरियां कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हाँ तो हम क्यों ऐसा करें जब हमें एक चीज़ का इल्म ही नहीं है। हाँ। जस्ट हमारा एक शौक था इनको एक्सप्लोर करने का, वो हम कर रहे साइंटिफिकली हैं। तरीके से आप लोग उसको एक्सप्लोर जी। करते हैं, एनर्जीज आप लोग देखते हैं। आप बताइएगा खुरम, क्योंकि आप माशाल्लाह से फैमिली वाले भी, शादीशुदा भी हैं, तो बेगम साहिबा क्या कहती हैं? नहीं, कोई भी मुझे करेज नहीं देता। नहीं करता। सब जो है मतलब कि पाकिस्तान में, चाहे वो फैमिली हो या फ्रेंड्स हो या सोशली कहीं भी, हाँ। कोई एक सिंगल बंदा भी ऐसा नहीं कहता यार गुड है आप करें इसको, सिर्फ सिवाय शाहिद के। और मैं इसको हाय। कहता हूँ और शाहिद मुझे नहीं, हम लोग भी हैं, हाँ जी, अब शामिल Thank हैं। you। नहीं, अब आपने देखा हमें टीम साया ना, का हमें हिस्सा इनवाइट किया है तो थोड़ी सी हमें करेज मिली है। लेकिन हमारे व्यूवर्स जो हैं यही हमें मजबूर करते हैं नेक्स्ट शो पे दोबारा जाने के लिए। और वो भी इसलिए कि वो अप्रिशिएट करते हैं, सिर्फ उन्हीं को देख के हम कहते हैं कि यार इतने जो अफराद हमें देख रहे हैं उनका दिल जो है ना वो टूट जाएगा, क्योंकि वो लोग जा नहीं सकते ऐसी जगहों पर। तो चलें, वो नहीं जा सकते तो हम जाकर उनको ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। ज़बरदस्त हो गया जी। अच्छा, आप में से कोई ब्रेक ले सकते हैं कैमरे को देख के कि ब्रेक का टाइम हो गया, आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी? शायद आप बोलो, पंजाबी में कह दो। कैमरा कौन सा? ये कैमरा है आपका? नहीं, मैं नहीं, कभी कहो पे किया साथ नहीं बोल। है। तो दिस ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। ट्राई करके देखो, ये खुरम आप बोल के देखो। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी और एक लेते हैं छोटी सी ब्रेक। ये इतनी सी बात थी। जी, वेलकम बैक टू इस्लामाबाद डायरी। और इस वक्त हमारे बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं, इनका ताल्लुक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कवर करते हैं और अपनी जान खतरे में डाल के ही जाके इन ऐसी जगहों पे जाते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसको फिर यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। साया इनके प्लेटफॉर्म का नाम है, लेकिन मुझे समझ नहीं आती है कि इसका फ़ायदा क्या है। शाहिद और खुरम दोनों मुझे बताएं, क्या आप लोग चार्ज करते हैं इन्वेस्टिगेट करने का? और एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि तावीज़ गंढे तो नहीं करते आप लोग? नहीं कौन नहीं, बताएगा? ऐसा तो हमने कभी नहीं किया कि या किसी ने हमें बुलाया हो या किसी ने हमें मैसेज किया हो, कमेंट किया हो कि हमारे कोई ऐसे जिन निकाल दिए, ये कर दिए, वो कर आते हैं ना मैसेजेस वगैरह? मैसेजेस आते हैं, लेकिन हमने ऑन कैमरा हमारी काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे।
हमने ऑन कैमरा सीधा बोला है कि हमारा ऐसी चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है और सही। ना हम ऐसी चीज़ें करते हैं, सही। क्योंकि हमारे बस में ही नहीं है ये ऐसी चीज़ें करना। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हमारा सिंपल एक शौक है, कह लें कि इस दुनिया को जानने का। सही। उसके लिए हम जाते हैं अपने तरीके से। जो हमारे, जैसे मैंने पहले बताया कि जो हमारे पीछे बैठे हुए हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उनके बताए गए तरीके, उनकी बताई गई जो कलिमात हैं वो हम पढ़ते हैं, उनसे हमारा बचाव भी होता है। तो उसके बाद वो चीज़ें जो उधर एग्जिस्ट करती हैं वो अपना आप दिखाती भी हैं हमें। सही। तो ये तवीज़ करना, जादू कोई पीर करना, फकीर नहीं है। ये हम बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। खुरम आप बताएं क्या फ़ायदा होता है हमारे इसमें? ना, एक सोसाइटी में ट्रेंड बन गया हुआ है कि कुछ भी हो उन्होंने वो डालना होता है जिन भूतों पे, अमलियात पे, कि किसी ने मेरे पे करवा दिया कुछ हो गया, मैं इधर से गुजर गया हूँ, ये हो गया वो। तो ये ना ट्रेंड बहुत ज़्यादा बन गया है, जिसकी वजह से हमसे लोग रब्ता करते हैं और ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाते हैं कि उल्टा हम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार ये हमें गलत समझ बैठे हैं। मतलब कि हम ऐसे पॉइंट पे खड़े हो जाते हैं कि यार अब हम इनका क्या करें। मतलब कि ये हमसे जो तवक्को लगा के बैठ गए कि इनके साथ ये मसला चल रहा है तो हम उनका मसला वो सोल्व कर देंगे। तो वहाँ फिर हम परेशान हो जाते हैं कि अब हम इनका क्या करें। फिर हम उनको बताते हैं कि हमारा ऐसा कोई काम नहीं है कि हम ऐसे अमलियात वगैरह जो हैं वो करते और ना आप पैसे लेते हैं, ना हम पैसे लेते हैं तो किसी से। एडवेंचर के लिए आप लोगों ने ये काम शुरू किया? एडवेंचर एक्सप्लोर करने के लिए। हमारे लिए एडवेंचर है, लोगों के लिए वो एंटरटेनमेंट है। तो बस ये एक कॉम्बिनेशन बना हुआ जिसकी वजह से हम ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में ट्रेंड से कितना आप लोगों ने शुरू किया था, और भी लोग काम करते, लेकिन लाइमलाइट में आप लोग आए, आपके बाद भी लोग आए हैं काफ़ी सारे जो ये काम कर रहे हैं, चैनल्स पर भी कर रहे हैं। तो डू यू थिंक कि वो एक जेन्युइन काम हो रहा है या आपका काम जेन्युइन है? एक लोग ये भी करते हैं कि जी कोई फेक ना हो, कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स पे ना बनाए गए हो, क्या सब कुछ आपका जेन्युइन होता है? देखें, हमने जो दूसरे लोग कर रहे हैं उनके मुकाबले में हमने भी एक पूरा रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया। ठीक। अब उनको जज करना वो एक व्यूवर्स पे है, क्योंकि हमारे जो एपिसोड देख रहे होते हैं ना उनमें काफ़ी ऐसे जो आमिल हजरात हैं, पाकिस्तान के अंदर भी हैं, आउट ऑफ कंट्री भी हैं, जो बैठ के हमारे एपिसोड देख रहे होते हैं और हमें पूरी वो भी गाइडलाइन दे रहे होते हैं कि शुक्र करें कि तुसी इस जगह तो जिंदा वापस आ गए जी। और हर एक का पॉइंट अपना होता है देखने का वीडियो का। कुछ लोग इसको एज ए एंटरटेनमेंट देखते हैं, सही, कुछ सही। एडवेंचर के तौर पर देखते हैं, और कुछ हमारे ऐसे भी व्यूवर्स हैं जो सिर्फ इसको एज आ उसके रिव्यू देने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए। हाँ, एलिगेशन लगा देते हैं। हाँ। वो हमारे चीज़ें पकड़ते हैं की कोशिश करते हैं कि कितना इनमें टाइम कोई लगाते हैं ऐसे लोग ना, बैठे देखे कोई हाँ जी, नेगेटिव कोई सी चीज निकाल जी। लें, वो करें। वही शुरू ना, में हर हम- एक का अपना पॉइंट है शुरू देखने शुरू में का। हम दिल पे ले जाते थे कि यार ये जो बात इन्होंने की, देखें हम वहाँ हमारी क्या हालत थी और इन्होंने बड़े आराम से ही बात कर दी कि ये तो ऐसे था। हाँ, तो फिर हमने सोचा कि ये सब चलता है, ये मार्केट है, इसमें हर किस्म पब्लिक का डीलिंग जी मुश्किल तो तरीन फिर काम। हमने इनको साइड पे रख दिया और हमने कहा कि यार हमने अपना काम करना है, अब जो इसके बारे में जैसा समझना चाह रहा है हमने उसके ऊपर छोड़ दिया। क्या इतनी जगह हॉन्टेड हैं पाकिस्तान में कि आप लोग 2.5 साल से कवर कर रहे हैं और पेंडिंग पड़े हुए केसेस? जी बिल्कुल, बहुत है। बहुत बहुत ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर इंसानों का गुजर बसर ख़त्म हो जाता है ना। सही। ये चीज़ें इस इंतज़ार में होती हैं कि जिस जगह पर इंसान का आना जाना ना हो, हाँ। वो उस पर फौरी तौर पर कब्जा करती हैं पहले, और बाद में किसी को आने नहीं देती उधर। मुश्किल होता है फिर। मुश्किल होता है उनको वहाँ से निकालना, बहुत मुश्किल काम है वो। हमारा हम भी नहीं कर सकते, हम तो हाँ। जस्ट जाते हैं कि वाकई लोगों का वहम तो नहीं है। हाँ। क्योंकि हमारे साथ ऐसी काफ़ी ट्रेजेडी हो चुकी हैं पहले भी। अच्छा, जैसे कि किसी का कोई प्रॉपर्टी का मसला आ जाता है भाइयों के अंदर, तो एक भाई उसको डिक्लेयर कर देता है इलाके के अंदर ये जगह हॉन्टेड है, चलो केस वो हमें बुला लेते हैं। जब हम जाते हैं तो आगे जाके हमें पता चलता है कि उधर तो कुछ भी नहीं है, वो एक प्रॉपर्टी का उनका मसला चल रहा है। ये ऐसे होता रहता है, लेकिन ये चीज़ें होती हैं पाकिस्तान के अंदर, काफ़ी ऐसी जगह हैं। सही, पहले तो शुरू में मुझे कुछ पता था, जहाँ पर हमने इन्वेस्टिगेशन की भी है, ठीक है। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें लोग कांटेक्ट करते हैं, हमारा नंबर भी है, तो लोग कांटेक्ट करते हैं हमारे साथ कि आप हमारे पास आएँ, चेक करें, उसके बाद हम जाते हैं। अगर हमें ये नहीं कि हम फ़ौरन उसके कहने पे हमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं, हम होमवर्क पहले करते हैं उसको पूरा, हाँ, जज study करते हैं कि करते वाकई कोई है या नहीं है, या इनका वहम तो नहीं है, या इन्होंने ऐसे ही अक्सर एज अ फैन भी हमें बुला लेते हैं हाँ, कि कि आप बारे आएं। मुलाकात हो आगे जाएगी। कहते हैं कि हाँ हमने तो सिर्फ आपसे मुलाकात करनी ये भी थी। हो चुका हुआ है कि अच्छा? हम गए और आगे से पता चली जी हमने तो सिर्फ आपको देखना था इसलिए हमने ये झूठ बोला। और अगर मैं ऐसा करती हूँ लोगों के साथ तो फिर
फिर क्या करते थे वो दूसरे यहाँ आदत हो पर? गई ना, मैंने बताया प्रैंक हो जाना था। बस। अच्छा, हम एक चीज़ क्लियर कर दें कि आप लोग सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं कि ये वो जगह खाली करा दें, आप लोग सिर्फ इसको इन्वेस्टिगेट करते जी, हैं बिल्कुल। एंटरटेनमेंट बेसिस पे, है ना? जी। अच्छा, अब जल्दी जल्दी कुछ पर्सनल बातें आपसे पूछना चाहूँगी मैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि जी साया की टीम है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन इनकी ज़ाती ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? स्टार क्या है आप दोनों का, बारी बारी बताएं। मेरा जैसे लियो स्टार मेरा है, कैंसर है शायद, कंफर्म नहीं है? कंफर्म नहीं है, शायद कैंसर ही है। चलो ठीक है, कैंसर मान लेते हैं। और आपका? मेरा पाइसिस है। पाइसेस है। कहाँ की पैदाइश है आप दोनों की? मेरी बेसिकली साहिवाल की है। अच्छा, और आपकी? लाहौर। लाहौर की, सही है। और हॉबीज़ क्या हैं आपकी? जब टाइम मिल जाता है, कोई आसपास ना हो, तो क्या करते हैं आप लोग? म्यूजिक का शौक है, गाने का शौक है, खाना बनाते हो, क्या नहीं, करते मुझे हो? क्रिकेट का शौक है बहुत ज़्यादा। फेवरेट प्लेयर कौन से क्रिकेट का? मेरा बाबर आजम है और फेवरेट खुद है। भी खेलते हो? जी, मैं खुद भी खेलता हूँ। बैट्समैन की बॉलर? मैं ऑलराउंडर हूँ, बॉलिंग ऑलराउंडर हो, जबरदस्त। और आप बताओ सोना हॉबी है। क्या चीज़? सोना है। सोना? हाँ जी। सोना वैसे महंगा हो गया, वो वाली बात करें नहीं, तो वो वाला सोना नहीं। टाइम मिल जाता है सोने का? नहीं। नहीं? हाँ, ओए अब होए। नहीं है। फनीएस्ट मोमेंट जो गुजरा हो, जब बहुत हंसी आई कि यार ये क्या हुआ था हमारे साथ इस शो में, हंसी आई ये बाद में बहुत ज़्यादा, कुछ ऐसा हुआ? ऐसा फनी हुआ तो नहीं है, बस इसको ही फनी हम ले सकते हैं कि जैसे किसी व्यूवर ने हमें बुलाया उधर, हाँ। उधर आके आगे से वो हंसने शुरू करते, हमने तो सिर्फ हाथ से मुलाकात गुस्सा आना करनी थी। चाहिए तो दूर पर नहीं, वो फिर अब गुस्सा उधर कर नहीं ना सकते, वो हाँ। इतना ही कह सकते हैं आपने हमारा वक्त ज़ाया किया इतनी दूर बुला के, फिर हम उनका दिल भी नहीं तोड़ सकते। हाँ हाँ। सबसे क्रेजी को फैन मिला है? इसी के बात को आगे बढ़ाते हैं। बहुत इसी से कमेंट्स कर रहे होते हैं लोग। बहुत क्रेजी फैन, एक हमारी फैन हमें ढूंढते हुए लाहौर पहुंची कोयटा से, ओए होए। और उस वक्त हमने अपनी कहीं भी जो आइडेंटिटी थी उसको डिस्क्लोज नहीं किया हुआ था कि हम कहाँ से हैं। ठीक है। तो वो पहले लाहौर से कौन से शहर गए? वो पहले जड़ावाला में हमें ढूंढती रही है, फिर फैसलाबाद में भी लड़की गई थी हैं। कोई? जी, लड़की ये थी। लड़कियां चीती होती हैं, ये काम कर सकती है। लड़कों में इतना दमखम नहीं होता किसी के पीछे पहुंच जाए, वो जिन्नात ही पकड़े होते हैं। अच्छा, फिर उसने बोला ये जिन्नात काबू करते, मैंने काबू कर लेती हूँ, है ना? तो शायद ही पीछे आई होगी, मुझे लग रहा है। पता नहीं। तो वो जब उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया कि मैंने आपको फलां जगह भी ढूंढा है, तो आप मुझे अपना एग्जैक्ट एड्रेस बता दें, तो आप फिर? किधर हैं। तो फिर हमने उनको बताया कि हम लाहौर में हैं बेसिकली, फिर? तो वो फिर आई हैं। अच्छा। उस वक्त हमने शायद रिकॉर्डिंग में थे, हाँ जी। तो हम अपनी रिकॉर्डिंग छोड़ के उनसे मिले हैं मिले आके। जाके, वाह। असल में उन्होंने जो पूरी स्टोरी सुनाई थी कि वो किस किस तरीके से, और बीच में उनके साथ जो हादसे भी हुए, हाँ। तो वो बिल्कुल जाने लगी थी। तो हमारे से उनका रब्ता हुआ, तो उन्होंने, फिर हमने कहा कि यार चले मिल के देखते हैं। हम हाँ, खुद परेशान हो गए कि हाँ। ऐसा क्या माजरा है कि वो कोयटा नहीं, से। आपके बहुत फैंस हैं, आपको आइडिया हाँ नहीं है। एक नई चीज़ एंटरटेनमेंट है, इसके अलावा भी आपको, आप मुश्किल में अपने आप को डाल के काम करते हैं। खौफनाक तरीन वाकया जिसका असर काफ़ी दिनों तक आपके जहनों में रहा, पहले खुर्रम और फिर शाहिद। खौफनाक तरीन वाकया एक एपिसोड हमारा था जो अगर व्यूवर्स के नज़रिए से देखें हाँ। तो उसमें इतना कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ से हमारे साथ जो मामलात बिगड़ना शुरू हुए उसके सही। रिजल्ट आज तक जो हैं वो हमें भुगतने पड़ रहे हैं। सही। शाहिद के साथ जो हैं वो मामलात जो हैं फैमिली में चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई हुई हैं। ठीक। तो वो बल्कि हर दूसरी तीसरी एपिसोड में ऐसा हो जाता है हमारे साथ कि उसके असरात हमारी माइंड पे काफ़ी दिन तक रहते हैं। एंग्जाइटी हो जाती होगी हाँ ना जी। उसकी। शायद आप बताओ। वैसे एपिसोड तो सारे ही ऐसे होते हैं, लेकिन एक था एपिसोड जिसमें मैं खुर्रम से काफ़ी डिस्टेंस पे खड़ा हुआ था। हाँ। तो मैंने खुर्रम के ना गिरने की, चीखने की आवाज़ सुनी है, और खुर्रम को एक चीज़ वो घसीट करना कुएं की तरफ लेके जा रही थी, ओए, और वो चीज़ मुझे पता है कि इतने डिस्टेंस से मैंने कैसे भागकर उसको खुर्रम रोकना को है। पकड़ा है। हाँ। वो आज तक मैं अभी भी सोचता हूँ ना, तो वो अगर मैं कहता हूँ कि शायद मैं वक्त पे ना पहुँचता तो आज खुर्रम शायद कुएं से यहाँ ना इंटरव्यू होता। दे रहा होता। माफी। और दूसरा ये कि मारे भी खाएंगे हैं, निशान भी पड़े हुए हैं। जी। ओए होए, आप तो क्या शादीशुदा हो, आपके लिए तो इतना मसला नहीं होगा। हाँ जी, मैंने उधर भी खानी होती, उधर भी खानी होती। नहीं, मैं कोई शादीशुदा हूँ, बड़ी मजलूम लड़कियाँ होती, खवातीन होती हैं, हम ऐसी बात करें। जो शादीशुदा है उनके लिए जन्नत फेस करना इतना मसला नहीं है, हाँ जी, है ना? इसने घर भी जाना, थोड़ा इसने कुछ नहीं सा किया। आदी हुए होते हैं। आती हुए होते हैं। कोशिश हमारी है कि राइटर मोड पे रखिए जी। आपके जो फैंस आपको दिख रहे, क्या कहना चाहेंगे, बारी बारी बताइएगा। पहले कौन बोलेगा? जो फैन इनी मिनी कर लूँ मैं, जो इनी आपके मिनी फैंस के लिए पैगाम क्या है? फैंस के लिए पैगाम यही है कि अपना जो भी उनकी ज़िंदगी के मामलात हैं वो हर चीज़ को जिन्नात के ऊपर ना डालें।
सही बात। या ये ना कहें कि जी ये मेरा ये जो मेरे साथ ये ट्रेजेडी हुई है, ये हो सकता है कोई जिन गुजरा हो या मेरे ऊपर किसी ने कोई तावीज़ या कोई अमल करवा दिया हो। हर चीज़ ऐसा नहीं है कि वो यही हो, कुछ वहम भी होते हैं, कुछ ऐसा साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते जी। हैं। हाँ हाँ। तो ये बल्कि 90% ऐसा ही होता है, सही। बहुत कम होता है कि ओरिजिनल जो है आपके साथ इस तरह का कोई वाकया Paranormal। रेयर होते हैं, बहुत सही, रेयर सही। होते हैं। लेकिन 90% लोग जो है ना वो यही समझ रहे होते हैं कि शायद उनके साथ कुछ इसी किस्म की चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, ठीक है, तो उसको पॉजिटिवली लिया करें। ठीक है। और शायद आप क्या बोलेंगे? यही कहना चाहूँगा अपने व्यूवर्स से कि जो हमारे एपिसोड देखते हैं वो अक्सर हमारे एपिसोड देख के बाद में उनके साथ कोई भी ऐसा मतलब कि कोई मसला होता है, वो कहते हैं कि मैसेज कर देते हैं कि खुनम भाई जैसे आपके साथ हुआ था मेरे साथ भी बिल्कुल वैसे ही हुआ है। हाँ, मैं मेरे साथ- बैठा हुआ मेरे था, साथ हो ये चुका हो है गया ऐसे। वो हो गया। हाँ। तो वो उनके सिर्फ माइंड में वो चीज़ें बैठ जाती हैं, वो उसको फिर वैसे ही इन्वायरमेंट में ले जाते हैं। तो हल्का सा भी कोई पास है उसका भाई भी गुजर जाए, उनको ऐसे लगता है कि मेरे पास से कोई साया हवाई गुजरा है चीज़ कोई। गुजरी हाँ, है। उफ, तौबा। खराब कर दिया उन्होंने सबको, आप दोनों ने। थैंक यू सो मच जी, शायद बहुत शुक्रिया आपके आने का। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि जो उनके देखने वाले हैं, जो K2 के फ़ैन हैं, जो साया के फ़ैन हैं, उनको ये इंटरव्यू का बहुत मज़ा आया होगा और आइंदा भी देखते रहेंगे। तो थैंक यू वंस अगेन जी। आप लोग इतनी दूर लाहौर से आए हैं और आपने दोबारा भी जाना है। कोई केस तो नहीं करना आज, इन्वेस्टिगेट आज? नहीं, एक था लेकिन उसको हमने पेंडिंग किया हुआ है। पेंडिंग किया हुआ है, तो जनाब इससे मेरा कसूर नहीं है। इनकी आमद का बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। कहीं ना जाइए, एक और सेगमेंट है, आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरी, हमारे साथ रहिएगा जी। वेलकम बैक टू इस्लामाबाद डायरी। और थोड़ा सा हम माहौल को और चिल करते हैं। आपके मेहमानों से मुलाकात हमने करा दी, लेकिन दो जो है ना फिल्म हंटर्स, पहले गोस्ट हंटर्स थे कि फिल्में तलाश करके उसके ऊपर स्टडी करते हैं, उसका फिर जिसे कहते हैं ना कि तिया पांचा करते हैं। और मेरे साथ मौजूद है जो लास्ट टाइम नहीं आए थे, एक सिनेमा में जाके ये दरवाजे बंद हो गए, 1.5 हफ्ता वहीं फंसे रहे हैं शहरियार, और फिर खिड़की से फलांग के आज आ गए हैं। तो लेट्स वेलकम, वी हैव विद अस शहरियार शाहिद। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। आपने जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखिए मैं सिनेमा में नहीं फंसा हुआ था। हाँ। सिनेमा में फंसा हुआ था माना वो आपने पोल खोल दिया, अब क्या हो सकता है। हाँ। उसके अलावा मेरे एग्जाम चल रहे थे। अभी भी मेरा एग्जाम है 7 बजे, तो मैं खुदा ना अल्लाह ना करे गड़बड़ हो, लेकिन इससे मेरा कसूर कोई नहीं है। देखें, पहले इस कसूर से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से आ रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैंने भी खिताब भी करना है। बिल्कुल वही आपके इतना इसने जब तक जवाब नहीं दिया तसल्ली इसको होनी ही नहीं है ना। मेरे कब से दिमाग में बैठा था कोर्ट से रिलेटेड मैं पूछूं, इनमें क्या छुपाया हुआ, कौन सी आप मैं बताती हूँ इसके अंदर क्या कुछ है। जो मेरे पैसे रखे हुए हैं यहाँ पे, और उनके साथ बैठे हैं जी हमारे जो फिल्मों के एक्सपर्ट हैं और ऐसे ऐसे राज खोलते हैं कि हम लोग खुद हैरान होते हैं। एजाज यूनिस, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच मैम। आपका शुक्रिया आने का, अब तो फैमिली का हिस्सा आप बन गए हैं। और ऐसी ऐसी बातें आपने बताई हैं कि जो जो प्रोग्राम्स देखते हैं हमारे, वो कहते हैं अच्छा ये फिल्म भी हमारी थी, वो फिल्म भी हमारी थी। तो आज क्या भांडा फूटेगा, आज क्या राज खुलेंगे? आज जो राज खुलेंगे वो पड़ोसी मुल्क के मतलब नहीं होंगे। अच्छा। आज हम प्रेज करेंगे थोड़ा सा अपने म्यूजिक कंपोजर और कुछ अच्छी मूवीज को। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वो हैं। और आपके पास क्या है जी? मैं एक फिल्म लेके आया हूँ। अच्छा, क्या बता दिया, तो था ही था हमें तो फिल्म के साथ। So we are going to talk about जावेद इकबाल, यासिर हुसैन की फिल्म, ठीक है, और आयशा ठीक है। उमर की फिल्म जो अबू अली ने डायरेक्ट की है। ठीक है, उसके बारे तो में ये फिल्म पाकिस्तान में बैन हो चुकी है। पाकिस्तान में बिल्कुल बैन हो चुकी है, हालांकि इसकी कराची में स्क्रीनिंग हुई। ठीक है। स्क्रीनिंग के बाद पंजाब गवर्नमेंट ने इसे कर दिया बैन। हालांकि इसकी काफ़ी हाइप थी और काफ़ी इंतज़ार हो रहा था इस फिल्म का। बिल्कुल सही। हो गई, और बहुत सारी फिल्म्स की तरह ज़िंदगी तमाशा, लेजेंड ऑफ मौला जट, वो पहले ही हमारी एंटरटेनमेंट नहीं है, तो और एंटरटेनमेंट पीसीस को आप बैन करें तो पीछे रह क्या जाएगा। आपको मैं ये बताता चलूँ कि यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में इसकी स्क्रीनिंग हुई। अच्छा। पिछले महीने। ओके ओके। और वहाँ पर जो लीड एक्टर हैं इसके, यासिर हुसैन, उनको और इनके डायरेक्टर को अबू अली दोनों को बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया। जबरदस्त भाई, मतलब हमारे मुल्क में नहीं रिलीज हुई लेकिन वहाँ अवार्ड मिल रहे हैं। वहाँ पर अवार्ड भी मिला और वहाँ पर लोगों ने इसकी तारीफ भी बहुत ज़्यादा की। सही। ना सिर्फ ये, बल्कि अब ये बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में जा रहा है, वहाँ पर स्क्रीनिंग होने लगी है। जस्ट इमेजिन, पाकिस्तानी सिनेमा जो है वो एक्सपैंड इस तरह कर रहा है। अब तो मेरा ख्याल है वो दौर ही नहीं है कि सिर्फ सिनेमा पर रिलाई किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हैविंग सेड दैट, जो इनके डायरेक्टर हैं अबू अली खान, उन्होंने चूँकि अब जो सिनेमा है वो कह रहे हैं कि
इसका अनकट वर्जन जो है वो रिलीज किया जाए। अच्छा। लेकिन डायरेक्टर से इसके उसका विजन खराब हो जाएगा। सही बात। सो वो अब वो एक OTT प्लेटफॉर्म पर इसको रिलीज करने OTT वाले क्या होता है? OTT प्लेटफॉर्म जो हमारे पास इंटरनेट बेस्ड जो ठीक। स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स अच्छा, होती है सही, हमारी, सही, सही, ठीक बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी इसमें, अमेजोन, नेटफ्लिक्स एंड ओके, वहाँ पे करेंगे। उनमें से किसी एक OTT प्लेटफॉर्म पर ये स्ट्रीम किया जाएगा। अच्छा। और वहाँ पर अच्छा, तो आपको पता कोई कट्स नहीं होते और उसकी Exactly. ऑडियंस भी अच्छी खासी है। ज़्यादा उसके फॉलोअर्स और हैं। ये अच्छी बात ये होगी कि ग्लोबली जाएगा, बिल्कुल सबके सही। पास आएगा। जावेद इकबाल फिल्म जो बनाई गई थी, ये एक नोटोरियस सीरियल किलर था, उसके ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी जिसने अनफॉर्चुनेटली रावलपिंडी में तकरीबन 100 के करीब बच्चों का मर्डर किया था और उसको पिक्चराइज किया बड़े खूबसूरती के साथ, क्योंकि इतनी ये ग्रुसम इसमें कुछ ऐसे सीन है जो शायद दिखाने के काबिल नहीं थे, लेकिन ये हुए हैं और दिखाना चाहिए, ये रियलिटी है। तो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज ये है कि जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जावेद अहमद साहब, जिन्होंने इस फिल्म में ISI अब्रो का रोल भी किया है, तो उनका एक छोटा सा वीडियो मैसेज है, आइए पहले वो देख लेते हैं। पाकिस्तान में फिल्म बैन होना ये भी हमारे लिए एक सवालिया निशान है, और बाहर मुल्क में किसी भी और कंट्री में और पाकिस्तानी फिल्म को अवार्ड मिलना, तो ये उस सवाल का जवाब है कि अगर पाकिस्तान में किसी भी कंटेंट को आप बैन कर रहे हैं तो बाकी कंट्रीज़ में उसको पजीराई मिल रही है, इसीलिए क्योंकि वो कंटेंट आवाम देखना चाहती है जो आप आवाम को नहीं दिखाना चाहते, और जो आप लोग फिल्में बना रहे हैं वो पाकिस्तान में फिल्में जो है वो नाकाम होकर सिनेमाओं से उतरती जा रही हैं और हमारी फिल्म इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता बैठती जा रही है। तो पाकिस्तान से बाहर अगर किसी फिल्म को अवार्ड मिलता है तो सबसे पहले पाकिस्तान का नाम होता है। जावेद इकबाल को UK फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिला और उसमें मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई कि उस फिल्म को सबसे पहले पाकिस्तान का नाम दिया गया कि पाकिस्तान की फिल्म बेस्ट एक्टर यासिर हुसैन और बेस्ट डायरेक्टर अबू अलिया, इन दोनों को अवार्ड मिला, जो हम सब के लिए खुशी की बात है। और दूसरी बात कि फ्यूचर के लिए तो ये मैं कहूँगा कि अगर आप ऐसी चीज़ों को रोकेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बंद होती जाएगी, क्योंकि जब तक हमें अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा, हम किसी कंट्री के मुकाबले में नहीं जाएंगे, तो आपकी फिल्में बंद होना शुरू हो जाएंगी। बहुत सी ऐसी पहले फिल्में हमारी हुई हैं जिनको बैन किया गया और उसके बाद में उनको जो है रिलीज़ के लिए चलाया गया, तो ये चीज़ें पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो कोई नहीं बना रहा, पाकिस्तान की फेवर में है। हमारा फिल्म बनाना यही होता है कि हम किसी को मैसेज दे रहे हैं, मैसेज वो जो हमारे मुल्क में एक सानिया हो चुका है, अल्लाह ना करे वो दूसरी मर्तबा कोई और हो। तो हमारी फिल्म बनाने का पर्पज़ भी यही होता है कि हम कोई ऐसा मैसेज दें जिसके लिए ये चीज़ें हमारी थोड़ी सिक्योर रहें। तो पाकिस्तानी फ्यूचर के लिए, फिल्मों के लिए मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके से ये हालात चल रहे हैं तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बैठती जाएगी, क्योंकि कोई भी फिल्म मेकर फिल्म बनाने के लिए आगे नहीं आएगा जब तक उसको फिल्म नहीं दिया जाएगा। जी, थैंक यू सो मच जावेद साहब कि आपने टाइम निकाला। उम्मीद है कि बहुत जल्द आपकी और आपकी कास्ट यहाँ मौजूद होगी, हम उनसे गप लगाएंगे, बातें करेंगे। और एक और फिल्म भी इनकी आ रही है, उस पर भी हमने बात करनी है, आपको नेक्स्ट में बताऊंगी, एक पर्ची लिख के दूंगी शरिया को, मैं ना बताऊं तो काम हो नहीं सकता है ना। आप ही और कोर्ट मेरा अपना है। पर देखिए मैंने आपको कहा था कि जब मैं आया तो आपने जो मुक्का मारा नाक पर वो मुझे ज़्यादा जोर का मार दिया, दिखाओ। मुझे इचिंग शुरू हो गई है, अब उसकी वजह से अगर मुझे छींक आ गई तो आपने कुछ कहना नहीं। भाई 1.5 हफ्ते बाद आओगे तो ऐसे ही होगा ना, फिर ऐसे ही होना है, गैर हाजिरी में तो ऐसे ही होता है। बचपन में टीचर्स भी ऐसे ही मारती थी। मैं टीचर रह चुकी हूँ, प्रिंसिपल रह चुकी हूँ इनफैक्ट। मेक सेंस, ओके ओके। अच्छा जनाब, नहीं लेना है नहीं, इजाज़त ये बताइएगा कि किसको आप ट्रिब्यूट दे रहे हैं और क्या है पटारी में आज? बिल्कुल, आज हम ट्रिब्यूट देना चाहेंगे अमजद बॉबी साहब को। अरे वाह, बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का। और थोड़ा सा इनका पहले इनके बैकग्राउंड के बारे में बता दूं, फिर हम इनके सॉन्ग्स पे चलेंगे। जी। ये अमृतसर में पैदा हुए हैं इंडिया में 1942 में, और इनका जो रियल नेम है वो अमजद हुसैन है, बट जो फिल्मी नाम है वो अमजद बॉबी के नाम से पहचाने जाते हैं। अच्छा, इनके वालिद शुरू से ही चाहते थे कि ये कोई ऑफिस ज्वाइन करें, कोई पेपर वर्क, ऑफिस वर्क का काम करें, लेकिन इनका इंटरेस्ट शुरू से म्यूज़िक की तरफ था। ठीक है। और म्यूज़िक की इनकी जर्नी देखें तो पाकिस्तानी मूवीज़ में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और 2005 में इनकी डेथ हुई थी हार्ट अरेस्ट से। okay. तो इनके स्टार्टिंग से अगर देखें तो
79 में एक मूवी रिलीज़ हुई थी नक्शे कदम, अच्छा और पीटीवी पे एक सॉन्ग बहुत ज़्यादा चलता रहता है, ए नैयर का करता रहूँगा प्यार तुझे मैं तो यूं ही सुबह शाम करता रहूं, ऐसे कुछ है ना? करता रहूँगा हाँ। प्यार तुझे मैं, दिल से मिट ना सकेगा बिना तेरा नाम, तेरा नाम। Yeah. थोड़ा सा गाना सुनना लेंगे, आई थिंक महमूद ने गाया सही हुआ सही है। सही। अच्छा फिर 1997 में जो पहले 2 मूवीज़ का मैंने जिक्र किया वो जावेद शेख साहब की डायरेक्ट हुई हुई हैं, ठीक है। लेकिन एक मूवी आती है दीवाने तेरे प्यार के, दैट वाज अच्छा। ब्लॉकबस्टर मूवी, और वो सैयद नूर साहब की मूवी है। ठीक, ठीक। और ऑल्दो उसको मोहम्मद राना की डेब्यू मूवी कहा जाता है, लेकिन उससे पहले एक वो फ्लॉप मूवी कर चुके थे। अच्छा। और जिया अली और मोहम्मद राना की ये मूवी थी, और इसका आई थिंक एक सॉन्ग जो है वो डिस्कस करने वाला नहीं है, इसके मूवी के 7-8 सॉन्ग है जो कि सारे के सारे हिट सुपर हुए हिट थे। ओके, जैसे कि कोई एक सॉन्ग मुझे बता दें आप। दीवाने तेरे प्यार के, और टाइटल सॉन्ग था। और ओके ओके ओके। ये जो आप एकदम से गाना रोक देते हैं, ऐसा लगता है कि वो स्पीड ब्रेकर पे ऐसे उछल के ना बंदा वापस आता है। दीवाने में मौका मैंने दीवाने मैंने यूं किया तो फौरन ही गाना रोक दिया। वही रुक वो गया। उसके बाद ना ट्यून चेंज होता है अच्छा, सॉन्ग की, क्योंकि वो तो स्लो। आप भी चेंज कर लें अपनी tune। इजाज़त है गाने गाते हुए है ना? हाँ, शौक है। देखा, शौक है। बिल्कुल बिल्कुल पकड़े गए पकड़े गए। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा अच्छा, एक और मूवी जिसका मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो जावेद शेख साहब की डायरेक्ट की हुई मूवी है, और उसके सॉन्ग ये दिल आपका हुआ, ओए, सारे ये सॉन्ग, दिल और अमजद बॉबी वाहिद म्यूजिक कंपोजर हैं जिन्होंने इंडियन सिंगर्स के साथ काम करके किया है। ये गाना, और इस मूवी में अच्छा, आप उन दिनों में इंडियन सिंगर्स का नाम लिखा नहीं जाता था जी, नाम पाकिस्तानी सिंगर के होते थे। हाँ नहीं, वो शायरी और पता नहीं क्या क्या नाम डाले हुए होते थे, लेकिन जो सुनता है म्यूजिक उसको पता पहचान चल जाता है जाती कि है। ये कौन से सॉन्ग है। और एक और मूवी का मैं जिक्र करना चाहूँगा, घर का बाओगे, पाकिस्तानी मूवी है। अच्छा। उसमें भी आप वाली बात है कि सिंगर्स के नाम अजीब से कुछ डाले हुए थे, और वो था दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया, दिल के बदले दिल तो बिल्कुल। यार विंडो खोल दी पुराने गानों की। और ना ये उदित हाँ। नारायण ने गाया हुआ है, और साथ में एक सिंगर है आसमा लता, वो उनकी आवाज़ मुझे थोड़ी सी स्केल से बहुत हाई लग जाती है कि सही, वो सही, सही। जैसे स्केल पे ऊपर जाती थी ना वो चुभने शुरू हो जाती है। ओके, और ओके, ये गाना एज इट इज़ उदित साहब यहाँ पे गा के गए हैं, और फिर वहाँ जाके वहाँ गा लिया जाके होगा। भी हाँ, यही बिल्कुल, गा बिल्कुल, लिया। सही, तो सही, सही। ये था आज अमजद बॉबी साहब के लिए थोड़ा Tribute सा उनके ट्रिब्यूट लिए। था, और बहुत Wonderful, बड़ा नाम है। बहुत बड़ा नाम। और गानों को जैसे कि वाकई स्पीड ब्रेकर सा एक आ गया है कि वैसे गाने बनते नहीं है। बिल्कुल। अब गाने क्या है, मैं हूँ बिल्ली मियाऊं, पता किसने गाने यार ये कोई गाना है, वो आइटम सॉन्ग बनाए हुए अजीबोगरीब किस्म के, वो हटके तो अभी होने एक चाहिए। फिल्म आई थी लड़की अचारी नैन लड़े, तो कितना अचार अजीब सा है। हाँ मतलब खानों से सॉरी तो टू से ये कोई गाने हैं मतलब अचार भी खाने का दिल ना करे उसके बाद। एग्जैक्टली। हाँ जी मैम, आई थिंक कि इसमें जो सबसे बड़े जितने मैंने गाने शेयर किए ना, सबसे बड़ी बात लिरिसिस्ट पे आती है। हाँ। अब मसरूर अनवर और यहाँ पे सईद गिलानी दो मैंने देखे हैं कि जो अमजद बॉबी के साथ बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो मसरूर अनवर साहब की पर्सनालिटी देखें, वो बड़ी ह्यूज पर्सनालिटी के, बहुत बड़ा नाम हाँ है, जी। सच में, तो वो लिखने वाले पे भी डिपेंड करता है कि लिखने वाला लिख रहा क्या है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। हम बहुत मिस करते हैं जी उस एरा को। बात म्यूजिक की हो रही तो मेरी फेवरेट सिंगर है लेडी गागा। कुछ उनके बारे में खबरें थी? उनके बारे में खबरें ये ताकि आ रही तुम्हें है कि जो इजाज़त जोकर चाहूं। का सीक्वल आ रहा है उसमें उनको अप्रोच किया जा रहा है। ओह, हालांकि अभी इसकी अभी कंफर्मेशन कुछ नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो मेरे समेत लेडी गागा हार्ले के क्विन? जितने फैंस हैं ना, वैसे वो जस्टिस कर लेंगी। वैसे वो कर सकती शी है। हाँ। लुक्स लाइक दैट। एक तो उनका ऑरा भी ऐसा हाँ, है, हाँ। एंड आई थिंक शी वुड लुक वेरी वाइब्रेंट। ठीक है जी। अच्छा, एक जल्दी से फिल्म रिकमेंड कर दे, पुरानी सी जो देखेंगे आपको, आप देखना चाहेंगे हमारे इस वीकेंड पे। दो मूवीज़ हैं, दोनों है। एक जो अभी हमने म्यूज़िक डिस्कस किया है, ये दिल आपका हुआ और दीवाने तेरे प्यार के, और मैं इसलिए रिकमेंड करूँगा कि ये दिल आपका हुआ पाकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड में बनी हुई है, वाओ। और सना भी है sceneries- इसमें ना? हाँ जी, सना और मोमिर राना ठीक है। और दीवाने तेरे प्यार के मॉरिशियस में और पाकिस्तान में दोनों मतलब लोकेशन वाइज बहुत अच्छी मूवीज़ हैं। तो खूबसूरत फिल्म है। और ये प्लैटिनम जुबली दोनों मूवीज़ कर चुकी हैं, 2-2 साल से हमारा हो जबरदस्त रही जी। हैं। तो आपने ये दोनों फिल्में देखनी है। और आशारी, आपने कुछ कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बात कौन ना खैर है। नहीं सुने, अच्छा, एक लो, कह बड़े दो। मज़े की बात है कि मैं वैसे ही सोच रहा हूँ कि पाकिस्तानी फिल्म जो है पुरानी, हाँ। वो इतनी एवरग्रीन है कि मुझ जैसे टीनेजर्स को भी उनका ये पता है। टीनेजर? मेरे जैसे टीनेजर्स आज तक उन्हें एंजॉय करें, सोचिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप अच्छी जैसे बात बड़े है। लोग इतने बैठना और इतना वियर्ड फील करना, Weird feel लेकिन स्टिल आई फील सो
यू नो लाइक अ फैमिली। मेरे ख्याल से यहाँ प्रोग्राम खत्म कर देना चाहिए, है ना एजाज? बिल्कुल। हमारे हंसी मजाक चलते रहते हैं जी, ये ना हो तो शो का मजा ही ना, जिंदगी का मजा ना आए। एजाज बहुत शुक्रिया आपके आने का। यार मेरा छोटा भाई है, हम आखिर में इसको सॉरी मैं बोल देती हूँ कि बात बुरी लगे तो, बट थैंक यू सो मच। हंसते मुस्कुराते रहे सॉरी ऐसे। मत बोला कीजिए मुझे। चलो ठीक है, अब नहीं बोलूंगी। आप भी दुआ में याद रखिएगा, फिल्में देखते रहिए, साया देखते रहिए, K2 देखते रहिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते और मेहमानों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।